जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अति महत्वपूर्ण तरीके से आपको उत्सर्जन को बताने का कार्य किया, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए तथा एग्जाम की दृष्टि के अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आपको बता दें, हम कहीं ना कहीं इस मुकाम पे जाने वाले हैं, जो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से अपर लेवल पर जाएंगे। पूरा फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें विद्यार्थियों, आपको महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सारा जो मटेरियल है एनसीईआरटी से पैटर्न रिलेटेड है। पूरा सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। बिल्कुल भैया जी, जब हम पूरा सब कुछ पढ़ने का कार्य करेंगे तो शायद ही कुछ छूट जाए। सारा पढ़ेंगे हम, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस ये है थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, वीडियो ज़्यादा हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा बिल्कुल मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। चाहे चैप्टर 10 से, अगर वो चैप्टर बड़ा है 10 वीडियो में जाएगा तो 10 वीडियो में ले जाऊंगा, लेकिन उसको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करने का कार्य करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से। याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। आज अपना ये चैप्टर है पूरा समाप्त हो जाएगा। कल अपना नया चैप्टर नर्वस सिस्टम स्टार्ट होने का कार्य करेगा, जो कि अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। याद रखिएगा, अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सफलता का जो राज है उसको बोलते हैं रेगुलरिटी। अगर आप किसी भी काम को रेगुलर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में मुकाम पाने का कार्य कर रहे होंगे। तो भैया जी, अगर आप रेगुलर किसी काम को करते हैं तो उस काम की आपको आदत भी हो जाती है और आप सफलता दिन पे दिन बड़ी प्राप्त करने का कार्य करते हैं। यदि अगर हम छोटे से बिजनेसमैन की बात कर लें तो पहले 10 रुपए से स्टार्ट करता होगा, तो 10 से 20 बनाता, 20 से 25 बनाता, 25 से 50 और 50 से 50,000 और 50 से 50 करोड़ बनाने का कार्य करता है। लेकिन वह कार्य रेगुलरिटी, नियम से और इस तरीके से करता है कि अपना 100% वहाँ देने का कार्य करता है, जब भी वह सफल हो पाता है। आप भी अपने जीवन में सफल होने के लिए अपना पूरा 100% दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, कंटेंट से आप निश्चिंत रहिएगा। सारा कंटेंट एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं वक्र यानी किडनी की बात यहाँ पर हो रही है, समझिए। वक्र की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप समझिएगा थोड़ा सा। आप बस याद रखिएगा इस बात का, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप याद रखिएगा इस बात को। यह सोच के चलिए कि नहीं सर आप बस क्लियर होगा इस बार एग्जाम। समझो, वक्र की इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन करता है कि बताइए वक्र की इकाई, यानी वक्र की इकाई को हम क्या कहते हैं? कहना सर जी, वक्र की इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? नेफ्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुख पर एक कटोरी या क्या होती है? प्लामिनुमा। क्या? प्लामिनुमा, यानी इस टाइप की संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या नजर जी? ब्रोमेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भैया जी? याद रखिएगा, उसको ब्रोमेन बोलने तथा ब्रोमेन संपुट बोलने का कार्य करते हैं। ब्रोमेन संपुट बोलने का हम कार्य करते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा आप लोग, इस बात को ध्यान रखिएगा, फोकस करिएगा। वक्र की जो इकाई है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। इसका प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्लामिनुमा समझ रहे हो ना, इस टाइप की प्लाइनुमा, ठीक है, संरचना पाई जाती है, जिसे हम ब्रोमेन संपुट कहने का कार्य करते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण होता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है। वह कहता है बताइए आप लोग, नेफ्रॉन के मुंह पर क्या कैसी संरचना पाई जाती है? कहना सर जी, नेफ्रॉन के जो मुख पर कटोरी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम ब्रोमेन संपुट कहने का कार्य करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन होगा कि बताइए ब्रोमेन संपुट को हम क्या कहते हैं? कहना सर जी, ब्रोमेन संपुट को हम कटोरी जैसी जो नेफ्रॉन के जो मुख पर जो संरचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कहना सर जी, उसको ब्रोमेन संपुट हम कहने का कार्य करते हैं। अति महत्वपूर्ण, ये भी एग्जाम की दृष्टि से होने का कार्य करता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, आप लोग आराम से पढ़ेंगे तो जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होगा और आप आनंदित भी रहेंगे। समझिए, ब्रोमेन संपुट ही रक्त को छानता है। क्या करता है भैया जी? जो किडनी है ना, किडनी के अंदर जो ब्रोमेन संपुट है वही क्या करता है? ब्लड को छानने का कार्य करता है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर।
यहाँ पर आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि जो ब्रोमीन संपुट है ना, यह रक्त को छानने का कार्य छानता है या निष्पादन 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 करता है। ठीक है, इसको हम ब्रोमीन संपुट, ब्रोमीन जो संपुट होती है पदार्थ जो पुनः अवशोषित करने का कार्य करती है। ब्रोमीन संपुट वह पदार्थ होते हैं जो पुनः अवशोषण करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पुनः अवशोषण करने का कार्य करते हैं। एक बार हम इसको और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ब्रोमीन जो संपुट होता है यह रक्त को छानता है। ब्रोमीन संपुट पदार्थ को पुनः अवशोषण करने का कार्य करता है। याद रखिएगा। इस बार अगर हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, वक्र यानी जो किडनी होती है, देखो जो वक्र होती है में रक्त को छाना जाता है। वक्र में क्या किया जाता है कि ना सर जी, किसको? रक्त को छानने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद इस क्रिया को हम अपोहन क्रिया बोलते हैं। इस क्रिया को हम अपोहन क्रिया बोलने का कार्य करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाता है कि ना सर जी कैसे बनेगा, आप बताइएगा थोड़ा सा। तो हम भैया जी अरे आराम से बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। जो वक्र होता है भैया जी, वक्र में जो रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। यानी किडनी से रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपोहन बोलते हैं। अति महत्वपूर्ण है और भैया जी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मैं जिस क्वेश्चन को लिखता हूँ उसको आप सर्च कर लीजिएगा बाकायदा, अगर नहीं मिले तो कह दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को जहाँ जहाँ लिखता हूँ ये आरआरबी में आया है तो भैया जी वो आया होता है। हमने भी बहुत सारे एग्जाम देखे हैं, बहुत बच्चों को क्वालिफाई कराने का कार्य किया है। अब यहाँ पर देखिए अपोहन की क्रिया क्या होती है? अपोहन की क्रिया पराशरण विधि द्वारा होती है। अपोहन की क्रिया किस विधि द्वारा होती है? नसर जी अपोहन की जो क्रिया होती है वो पराशरण विधि द्वारा होती है। अति महत्वपूर्ण यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई है। देखिए, अपोहन की जो क्रिया होती है पराशरण विधि द्वारा होती है। अपोहन की क्रिया पराशरण विधि द्वारा, अपोहन की क्रिया पराशरण विधि द्वारा, अपोहन की क्रिया पराशरण विधि द्वारा होती है। अपोहन की क्रिया किसके द्वारा होती है? कहना सर जी अपोहन की क्रिया जो होती है पराशरण विधि द्वारा होने का कार्य करती है। इसके बाद आगे बात करें हम तो भैया जी मूत्र या यूरिन, मूत्र या यूरिन आप समझ गए होंगे। मूत्र, यूरिन और पेशाब, सादा नाम मैंने आपको बता दिया है। मूत्र, यूरिन इंग्लिश में, पेशाब आपकी भाषा में। सारी भाषाएं मैंने बता दी जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। शब्दों का हेर फेर है बेटा, आपको समझना होगा। अब मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको यूरिन को पता ही नहीं होगा कि यूरिन को आखिर बोलते क्या है। बहुत लोगों को मूत्र पता नहीं होगा या पेशाब पता नहीं होगा कुछ लोगों को, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपको बताने का कार्य कर रहा हूँ। तो मूत्र या यूरिन का जो निर्माण होता है वो कौन करता है? कहना सर जी वक्र यानी किडनी करने का कार्य करती है। कौन करती है? कहना सर जी वक्र करता है। क्या करता है? कौन करता है? कहना वक्र करता है। इसमें 95% होता है ये जल होता है और 2% यूरिया पाया जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि यूरिया जो अमोनिया बनती है अपनी बॉडी में, अमोनिया को कम खतरनाक बनाता है, किसमें बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। और आपके जो मूत्र यानी वक्र में होता है ना 95% सिर्फ जल पाया जाता है, जिसमें 2% सिर्फ यूरिया पाई जाती है भैया जी। और वो 2% यूरिया कितनी बदबू भाई साहब, अगर किसी दीवार पे अगर घर दे रौला लगा तो दीवार पूरी गिरा देगा भाई साहब। ये बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, उनको पता होगा कितना एसिडिक फॉर्म निकलता है अपनी बॉडी से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से लेकर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा भैया जी। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो अपने जीवन में कष्ट उत्पन्न करने का कार्य आप स्वयं ही करेंगे। याद रखिएगा, मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। मूत्र का जो भैया जी पीएच मान होता है वो 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में रहता है। मूत्र की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। मूत्र की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होने का कार्य करती है। मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में रहता है और मूत्र की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होने का कार्य करती है। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे तो भैया जी जो मूत्र का जो पीला रंग है यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण भैया जी? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीएच, मूत्र का पीला रंग होता है। मूत्र का पीला रंग होता है ना सर जी, मूत्र का पीला रंग होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे जबकि मल का जो
पीला रंग होता है बिलीरुबिन के कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है। भैया जी बिलीरुबिन पीला पदार्थ होता है जो हमारा मल यानी बाथरूम यानी लैट्रिन जब हम जाते हैं तो जिसका जो पीला रंग होता है उसका बिलीरुबिन के कारण होता है। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन करने का कार्य किया था कि बताइए मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण पीला होता है? कहना सर जी यूरोक्रोम के कारण। और जो मल यानी जो मल होता है वह इसका जो पीला रंग होता है किसके कारण? कहना सर जी बिलीरुबिन के कारण उसका रंग पीला होता है। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि बीमारी पाई जाती है जिसको हम पीलिया बोलते हैं। भैया जी जो पीलिया होती है ना आपकी बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ा देती है तो आपकी बॉडी पीली पड़ने लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा आदमी तबीयत खराब होती है, इसका वैसे लगभग बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है उसमें। हाँ तो याद रखिएगा बिलीरुबिन के कारण पीला रंग होता है किसका? मल का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण, जबकि यूरिया का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो लगभग 4.8 से लेकर 8.4 होता है, यानी 4.8 समझ रहे हो ना। इसके बाद अगर बात करें हम वक्र यानी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। अपशिष्ट पदार्थ यानी जो खराब पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर लेता है, यानी आपकी बॉडी में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ हैं उसको निकाल लेगा, यानी मूत्र के माध्यम से निकालने का कार्य कौन करता है? वक्र यानी किसकी वक्र करती है। वक्र जहरीले पदार्थ, वक्र जहरीले पदार्थ के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। वक्र क्या करती है? जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय कर देती है। वक्र जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य कर देती है। वक्र के बारे में बात करें तो वक्र में जो पाया जाने वाली जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सीडेट की बनी होती है। इसको भी आप आर भी लिखे बिना तो मानिएगा नहीं, अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीजें यहाँ पर। तो भैया जो वक्र होता है यानी जो वक्र में पाया जाने वाला पथरी होती है, कौन सी वक्र में पाई जाने वाली पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्सीडेट की बनी होती है। इस प्रकार क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर के बताइए वक्र में जो पथरी पाई जाती है वह किसकी बनी होती है? आप लोग बड़े आनंदित होकर कहेंगे भैया जी कैल्शियम ऑक्सीडेट की बनी होती है। वक्र का यानी मूत्र का पीएच 4.8 से लेकर 8.4 होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मल का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण होता है। इस प्रकार की चीजें आपको याद होना चाहिए। किसका काम होता है? कहना सर जी मूत्र का कार्य क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को सर्जन करने का कार्य मूत्र का कार्य होता है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम। इसके बाद मूत्र या यूरिया का निर्माण कौन करता है? कहना सर जी वक्र करता है। इसके बाद बात करें हम वक्र की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम ब्रोमेन संपुट कहने का कार्य करते हैं। इसका अगर हम अगली लाइन की बात करें तो ब्रोमीन संपुट ही रक्त को छानता तथा निष्पादन करने का कार्य को ब्रोमीन संपुट पदार्थों को पुनः अवशोषित करने का कार्य करता है। इसका अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वक्र में रक्त को छाना जाता है। इस क्रिया को अपोहन क्रिया बोलते हैं। अति महत्वपूर्ण रहेगा बेटा, याद रखिएगा। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अपोहन कहते हैं, अपोहन की क्रिया प्राशन विधि द्वारा होती है। मूत्र या यूरिया का निर्माण वक्र में होता है। इसमें 95% जल तथा 2% यूरिया पाया जाता है। मूत्र का जो पीएच मान होता है 4.8 से लगभग 8.4 के बीच में रहता है। मूत्र की प्रक्रिया कैसी थी? अम्लीय होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण होता है। वक्र में अपशिष्ट पदार्थों को सर्जन करता है। इस माध्यम से वक्र जहरीले पदार्थों को निष्पादन यानी बाहर निकालने का कार्य करता है। वक्र में पाया जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सीडेट की बनी रहती है। आप लोग बेटा एक बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीजें तो अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती हैं। अति महत्वपूर्ण चीजें तो हो ही जाती हैं। आप कहेंगे सर जी एक लाइन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रही है, आप थोड़ा सा उसको बता दीजिएगा। भैया जी वक्र जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय किस प्रकार करती है, आपको मैं यहाँ बताने का कार्य करूँगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं ना, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि भाई उन्होंने दारू पी यानी ड्रिंक करने के बाद वह क्या करते हैं, जो पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ वो अपशिष्ट ही है, सब कुछ उसमें अच्छा क्या है भाई, तो उसको पेशाब के माध्यम से निकाल देते हैं। अगर आपको बता दें एक दारू पीने वाले व्यक्ति को अगर अत्यधिक मात्रा में दारू पीने के बाद अत्यधिक मात्रा में पानी पिलाया जाता है तो जो दारू का नशा होता है वो खत्म होने का कार्य करता है, यानी खत्म ही हो जाता है लगभग। इस प्रकार के होता है जो पेशाब के माध्यम से निकल जाता है सब कुछ, उसका कुछ बचता ही नहीं है, याद रखिएगा।
नशा सबसे बुरी चीज़ है, जीवन में इसको कभी मत अपनाइएगा। ये पता लाखों लोगों का घर उजाड़ चुका है भाई, लाखों दीपक इससे जल चुके हैं, जल्दी उजड़ चुके हैं। याद रखिएगा, आप लोग बस इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी नए नए विद्यार्थी आते हैं हम उनसे बात भी करते हैं, नहीं सर जी इस प्रकार की बात। याद रखिएगा, नशा सबसे गंदी चीज़ है और इसको कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी बला है, अगर ये बला पड़ जाए ना गले तो ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगी भाई साहब, बता रहे हैं हम आपको। याद रखिएगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कल नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाने का कार्य करेंगे, जो कि न्यू चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया जी। पढ़ने से वंचित मत रहिएगा, मैं बता रहा हूँ ऐसा कंटेंट पूरी यूट्यूब की दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देने का कार्य कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन। ऐसा कंटेंट आपका लेवल का है भैया। यूपीएससी का आप समझ लो, ये पहला एग्जाम्स होता है उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं, इतने में ही थोड़ा सा और हम इसको पढ़ा देंगे। अभी यूपीएससी लेवल का भी स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन इससे भाई आपको बता दें, एसएससी ये सारा भैया जितना भी आरआरबी जितने भी XYZ एग्जाम है, इनके में तो भैया आप धुआं कराएंगे। क्वेश्चन ढूंढेंगे कि भैया जी बायोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ हैं, बायोलॉजी, ऐसी भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। याद रखिएगा, ऐसी भावनाएं जब आपके अंदर उत्पन्न हो जाए कि कहाँ पर यह उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप ढूंढने लगो, उस सब्जेक्ट का। जैसे आपने बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनकी मैथ बहुत अच्छी होती है, तो मैथ का वे पोर्शन देखते हैं कि मैथ कहाँ पर है, उसको ढूंढ ढूंढ के करने का कार्य करते हैं। आप जी के जीएस में इतने महारत हासिल हो जाएगी, आप इसको ढूंढ ढूंढ के करने का कार्य करिएगा। आप मेरे शेर हैं, याद रखिएगा। आप बाहुबली बैच में पढ़ रहे हैं, बाहुबली बनने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और जितने भी नए नए विद्यार्थी हैं उनको पता होना चाहिए कि बहुत बेहतरीन कंटेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बस वीडियो को लाइक कर दिए बिना तो मानिएगा नहीं। देखो पुराने विद्यार्थी हमारे बहुत बढ़िया हैं, वो पहले से सब्सक्राइब करें, उनसे हमें कहना नहीं पड़ता है। लेकिन जो नए नए विद्यार्थी हैं, तो बस भैया जी आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस साथ वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है वीकली रिवीजन में।